रस रस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये 13 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने पुणे में मतलब सीखी थी उस तरीके से, जब बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और आज एकादशी भी थी, लेकिन मेरा फास्ट नहीं है, बस साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस साबूदाना भिगोया था रात में ही, और मूँगफली मैंने रोस्ट कर ली थी, चिक्की भी बनानी थी इसलिए भी। तो बस घी डाला, मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, और आलू और जीरा और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी। इसके बाद जो मेरा साबूदाना भीगा हुआ था उसमें मैंने नमक मिर्च ऑलरेडी मिला लिया था। नमक मिलाया था, लाल मिर्च मिलाई थी और काली मिर्च। और रोस्टेड जो पीनट्स थे उनको मैंने छिलके हटाने के बाद उसको हल्का सा दरदरा कूट लिया था। आप पीस सकते हैं, मैंने हल्का सा मतलब पीस लिया था। और उसको भी मैंने साबूदाने में मिक्स कर दिया था। इसके बाद साबूदाना चिपकता नहीं है और बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग रहता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी। और ये एक फुल मील है, मतलब कंप्लीट एकदम अच्छे से पेट भर जाता है। ये खिचड़ी टेस्टी तो बहुत होती है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाए तो ट्राई करें कि उस दिन बहुत सारा फ्रूट्स और वेजी भी जरूर खाएं। जिस तो ये बन के तैयार हो गया और बहुत ही यमी बना था। इसमें थोड़ी सी चीनी और नींबू भी ऐड कर दो लास्ट में, तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। हरा धनिया मेरे पास ज़्यादा था नहीं तो हरा धनिया डालो, गार्निश करो। पीनट्स और हरी मिर्च डाली मैंने ये अपने में। और उसके बाद बस ये तैयार है। बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिलिंग सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। और एक शॉर्ट डाला और उधर एक रील डाली मैंने इंस्टा पे, साथ में कॉल पे बात भी की और कुछ कुछ काम ऐसे। फिर आ गई दोबारा किचन में, और बच्चों की भी क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद मैं काढ़ा बनाती हूँ, बहुत लाइट सा, प्रिकॉशनरी, क्योंकि बहुत ठंड चल रही है तो इस समय थोड़ा सा हल्का फुल्का काढ़ा ले लेना चाहिए। दालचीनी, अदरक, तुलसी और थोड़ा सा मैं उसमें गिलोय के जो हस्क आती है वो डाल देती हूँ। फ्रेश गिलोय रहती है तो फ्रेश डाल देती हूँ। और बस छोटे छोटे कप्स में ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिन में एक बार। अगर आपको लग रहा है गले में खराश वराश तो 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बार लेती हूँ। और बस बच्चों को भी दे देती हूँ। और तुलसी, अदरक और काली मिर्च और लौंग, ये सारी चीज़ें वैसे भी, दालचीनी, ये सारी चीज़ें वैसे भी फ़ायदा करती हैं ठंड में इतनी। तो बस दोनों की क्लासेस हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा दे दिया, और साथ में मैं भी ले लेती हूँ लंच के पहले, जिससे कि थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है। और बस इसके बाद थोड़ा सा अपना और काम करूँगी, फिर जाके किचन में लंच की तैयारी करूँगी। लंच में और मैं अपना काढ़ा बाहर ले रही हूँ, और बाहर बालकनी में ना सारे पौधे इस समय ऐसे मुरझाए हुए हैं, उदास उदास दिख रहे हैं कि पूछो बस। जैसे कि ठंड में हम हो जाते हैं ना अंदर एकदम सिकुड़े सिकुड़े से, वैसे ही। तो बस अब लंच की तैयारी। लंच में बना रही हूँ मिक्स वेज, और मिक्स वेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आलू, गोभी और गाजर है, मटर डाली नहीं है मैंने, और दाल बनाई है सिंपल तड़के वाली। और उसके बाद मैं बस आलू गोभी में लास्ट में ग्रीन्स ऐड करूँगी। ग्रीन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, स्प्रिंग अनियन है और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी क्या हो रहा है कि सारा काम खुद करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और उनको मैनेज करना, फिर सब क्लीन अप करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मेड को मैंने बंद कर दिया अभी बुलाना। और बस सब्जी हो गई, इसमें ग्रीन्स ऐड कर दिया, काली मिर्च ऐड कर दी, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पूरा ऐड कर सकते हैं। और बस लंच हो जाएगा। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने तिल के लड्डू। और बच्चों के लिए इस बार तिल के लड्डू मैं सिर्फ तिल के नहीं बना रही हूँ। क्या करती हूँ, क्योंकि सिर्फ तिल के बच्चे खाते नहीं हैं, वो कड़े हो जाते हैं ठंड में, कितना भी वो करो तो भी उनको नहीं पसंद आते। तो ये मेरे पास रखे थे बिहारी जी के वृंदावन के पेड़े, तो बस मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। और इतना मीठा हो जाता है विंटर्स में, ऑलरेडी कुछ न कुछ बनता रहता है, निशास्ता रहता है, जो विंटर स्पेशल मैं बनाती हूँ वो डेली होता है। गुड़ खाते हैं बच्चे, चिक्की खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मीठी हो जाती हैं। तो इसलिए ये लड्डू उठा के मैंने रख दिए थे अंदर पेड़े। फिर मैंने आज ये पेड़े निकाले और बस इनको ऐसे कट कर रही हूँ, और इन्हीं को यूज़ करूँगी मैं अपने तिल के लड्डू बनाने में, क्योंकि इसका भी यूज़ हो जाएगा और मेरे तिल के लड्डू भी बन जाएंगे। और हमेशा किचन में काम करते समय मेरे टैब पे कुछ ना कुछ भक्ति का या कुछ जो भी मुझे देखना होता है, मुझे टॉक शोज़ बहुत पसंद है, तो हमेशा मैं वो चला के रखती हूँ, जिसमें मुझे देखना नहीं हो, सिर्फ सुनना हो। म्यूज़िक भी रहता है उसमें, कभी भजन कभी म्यूज़िक सॉन्ग्स, मुझे जैसे जो ओल्ड हिट्स लता के पसंद है या जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं चला के रखती हूँ। साथ में अगर फ़ोन पे बात करनी होती है तो वो काम करती हूँ। इस तरीके से अपना मतलब टाइम मतलब डबल, क्योंकि टाइम की कमी है तो मैनेज करना होता है। और यहाँ पे बस मेरे लड्डू बन जाएंगे अभी फटाफट। इसको मैं
हल्का सा भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत भुना होता है, चीनी भी पड़ी हुई है। तो बस मैंने थोड़ी सी इसमें जो है अपने तिल डाल दिए और थोड़ा सा ही काजू, और बस फटाफट इसके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे एकदम अच्छे वाले। इसके बाद मैंने चिक्की बनाई। चिक्की की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बहुत ईजी है और मेरे चैनल पे 2 रेसिपीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अगर आपको चेकआउट करना है तो कर लीजिए। तो ये इतना व्लॉग था 13th का, और ये है अब 14th की सुबह, मतलब संक्रांति की सुबह। और सुबह होते ही मुझे बचपन की याद आती है, मतलब कि जैसे हम जब छोटे थे ना तो हमारी दादी सुबह सुबह वैसे ही वो 4 बजे उठा देती थी, और संक्रांति के दिन तो और जल्दी उठो, चलो नहाओ, आज नहान है और आज संक्रांति है, खिचड़ी है, चलो सब लोग नहा धो के। और कई बार तो हम लोग गंगा स्नान के लिए भी जाते थे, मतलब जाते थे कहीं ना कहीं नहाने के लिए। तो बस उसके बाद अपना पूजा पाठ, दान पुण्य का काम किया, खिचड़ी दान की, और उसके बाद खाते थे मम्मी के हाथ के गर्मा गर्म मंगौड़े। तो सब ने बहुत ही अच्छे से मंगौड़े खा लिए थे। उसके बाद लंच में ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन खिचड़ी तो बननी थी, तो खिचड़ी बनाई थी तहरी स्टाइल में। तो हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांति मतलब सबके लिए शुभ हो और सब लोग खुशी खुशी रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबको फेस कर सकें, स्ट्रॉन्ग रहें, बस यही प्रेयर है मेरी। तो संक्रांति पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और मेरे यहाँ मंगौड़े ज़रूर बनते थे मम्मी के यहाँ। तो मुझे ना स्पेशली मतलब संक्रांति पे मम्मी की बहुत याद आती है। मतलब मुझे वो दिन याद आते हैं बचपन में, इतनी ठंड होती थी, पूरा एकदम शीतलहरी वाला मौसम होता था, लेकिन मम्मी के गर्मा गर्म मंगौड़े हम लोग खाते थे और मज़ा आ जाता था। और मतलब आज सोचती हूँ तो लगता है कि उस समय में ये फील नहीं होता था कि मम्मी कितनी मेहनत करती है हमारे लिए। आज जब हम खुद करते हैं ना तो मुझे समझ में आता है कि कितनी मुश्किल होती है इतनी ठंड में सारा काम करना, सब कुछ मम्मी मतलब अकेले मैनेज करती थी। तो कुछ फेस्टिवल्स हैं जब मुझे बहुत याद आती है, और विंटर्स में मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। मतलब गोभी के पराठे हो, या बथुए का रायता हो, या मंगौड़े हो, इन सब की जब बात होती है तो मम्मी याद आती है। तो बस हो गया, मेरा भी मंगौड़े बनाए थे। और दान पुण्य जो होता है, एक्चुअली दान पुण्य का बहुत महत्व है संक्रांति पे। दान पुण्य अगर आप करते हैं तो लेकिन एक चीज़ साथ में ऐड करना चाहूँगी कि उस दान पुण्य का मतलब बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। दान तो ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी न पता चले, जैसा कि बताया गया है। तो बस वो सब करना होता है, और बस स्नान दान पुण्य इन्हीं सब का महत्व है, मेनली यही चीज़ें। और अपने लैया के लड्डू खाइए, तिल के लड्डू खाइए, जो भी लड्डू बनाइए। मैंने भी 2-3 तरह के बना लिए, लैया के नहीं बनाए, लैया के कल परसों में बनाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर निकल नहीं रही हूँ, और मेरी जो मुरमुरे थी वो ख़त्म हो गई थी, नमकीन वाली पड़ी थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो चलिए, और देखिए मैं अभी शैम्पू करके आई हूँ, और मैं इतना खुश हूँ ना अपने शैम्पू से। मतलब इस समय जो मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्पू, उसको लगाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब ये ठंड आते ही ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, मतलब क्या मोस्टली लोगों को होती होगी, डैंड्रफ। और जब कभी बाल खोलने होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस तुरंत शैम्पू किया हुआ हो, अदरवाइज़ तो नेक्स्ट डे तो मतलब डैंड्रफ दिखाई देने लगती है, थोड़ी बहुत तो आई जाती है कितना भी केयर करो। तो इसलिए मुझे कोई डैंड्रफ वाला शैम्पू चाहिए था। तो वाव ने अभी जो लॉन्च किया नया शैम्पू, वो मैंने ट्राई किया, और वाव मेरा फेवरेट ब्रांड है। इसका रिव्यू जल्दी ही मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव है ये। हैप्पी संक्रांति अगेन, और ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे, कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।